हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी। तो आशा करती हूँ अच्छी चल रही होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी गद्य खंड में पाठ 17 सिरिस के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह एक ललित निबंध है जो उनके निबंध संग्रह कल्पलता से ली गई है। ये बात आपको याद रखनी है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हैं। तो आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके परिचय से। उसके बाद इस निबंध के माध्यम से वह कौन सी बात हमें बताना चाह रहे हैं उसकी तरफ हम देखेंगे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को आरत दुबे का छपरा, आरत दुबे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 19 मई 1979 दिल्ली भारत में हुआ। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी जी, माता श्रीमती ज्योतिष्मती देवी। इनका उपनाम मुकेश शास्त्री है, यानी ये मुकेश शास्त्री उपनाम से भी जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व जो कि उनका निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पौधा जो कि उनका उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि उनका आलोचना साहित्य इतिहास है। उसके साथ साथ उन्होंने सिद्ध साहित्य, कबीर आदि पर भी साहित्य इतिहास की रचना की है। ठीक है, इनको इनके साहित्य में अनुपम योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया, जिसमें प्रमुख है पद्म भूषण जो साहित्य में उनके अनुपम योगदान और रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ 1957 ईस्वी में। उसके अलावे साहित्य का जो प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी उन्हें प्राप्त हुआ 1973 ईस्वी में उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए। ठीक है, उनका निबंध संग्रह था और उन्हें डी.लिट की उपाधि से भी नवाजा गया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये इनका पूरा परिचय था, शॉर्ट में सही लेकिन पूरा परिचय। तो चलिए अब उनका जो निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक में यह संकलित है सिरिस के फूल, उनके बारे में हम देखें। इस ललित निबंध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यह जो निबंध है वह लेखक ने एक संदेश इस निबंध के माध्यम से हमें दिया है कि कैसे हर संकट में, हर दुख में, चाहे वह गर्मी की प्रचंडता हो, आंधी हो, लू हो, तूफान हो, तो बिल्कुल एक पत्थर की तरह अविचल होकर यह कोमल पुष्प अपने कोमलता के लिए जाना जाता है। यह कोमल पुष्प इतने कठोर तप को झेलते हुए अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है। यह सिरिस का फूल, सिरिस एक प्रकार का पेड़ है जिसमें फूल लगते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। तो उस समय गर्मी की चिलचिलाती धूप में, आंधी में, लू वाली गर्मी में जो एक क्या कहते हैं प्रतीक बनकर हमारे सामने वो खड़ा होता है हमारे पर्यावरण में, तो वह जिजीविषा को दिखाता है। हमारी मानवता का की जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है और एक जो अडिगता है उसका प्रमाण है। नहीं, सदियों से यह प्रतीक के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। इसके अलावा उन्होंने इस निबंध में यह बताया है कि कैसे ये जो रूप है, हमारे जितने भी भक्त हुए या जितने भी आज़ादी के नायक हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक सशक्त भूमिका निभाई, चाहे वह गांधी जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े देशभक्त हो, उनकी जो परंपरा चली आ रही थी उसकी अवहेलना नहीं, उसके उनके सभी बातों को चरितार्थ नहीं होना, कि नहीं मानना, चरितार्थ नहीं करना आज के संदर्भ में उन्होंने इसके तरफ भी इशारा किया है। और साथ ही साथ हर बार
शिरीष के पौधों का उदाहरण देते हुए कि कैसे, मतलब कि इसके फूल आप निबंध में देखिएगा कि इसके फूल मतलब कि फल आने के बाद भी वह नहीं झड़ते हैं। नहीं, बाद में ऐसा लगता है कि उसे ज़बरदस्ती धकेल कर उसे हटाया जा रहा है और वो अडिगता के साथ खड़े हो रहे हैं। यानी कि हर परिस्थिति में यहाँ पर अविचल होकर टिके रहना एक बहुत बड़ी मतलब कि प्रेरणा है हमारे समाज की। इसमें एक और संदेश प्राप्त होता है कि जब नया समय आता है, नई पीढ़ी आती है, तो जो पुराने रूप हैं उसे बदल लेना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं हो पाता है। यहाँ पर इस निबंध में उन्होंने इस तरह भी बहुत सुंदर तरीके से इशारा किया है कि शिरीष के पुराने फलों को अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट के नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धक्याकर बाहर निकालने में लेखक, साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकलित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का जो साहस है वह देखना चाहता है। तो चलिए, ये जो बहुत जो क्या प्रमुख बातें हैं जो इस ललित निबंध से हमें प्राप्त होने वाली है उसकी तरफ हम देखते हैं। ये शिरीष के फूल, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। अगर आपको अच्छे से विषय वस्तु की जानकारी पानी है, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आप कभी ऐसा नहीं सोचिए कि शॉर्टकट में हमें निकल जाना है। नहीं, अरे भाई 10th तक मुझे ये पढ़ना है, फिर आगे क्या काम आएगा? नहीं, आगे भी काम आता है। किसी भी पाठ के माध्यम से जो भी संदेश, जो भी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है वह जीवन के अंतिम क्षणों तक हमें काम आती है। और वह सीख कर जो प्रेरणा या जो शिक्षाप्रद बातें हैं जब अपने हम जीवन में उतारते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम उसके अनुरूप हो जाते हैं और उसी अनुरूप होकर हम अच्छा काम करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमसे प्रेरणा लेकर वह भी अच्छे काम की तरफ उन्मुख होती है। ये बात को बेटा हमेशा ध्यान में रखना है। तो यह जो निबंध है शुरू होता है शिरीष के फूल के जो सुंदरता है और जो इसका अविचल रूप है उसके शुरू होता है कि यह तब खिलता है जेठ की जलती धूप में, जब धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी होती है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद जाता है। नहीं, बड़ा ही सुंदर तरीका ये बताया गया है। इसमें और पौधों की उन्होंने चर्चा की है और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह प्रकृति के उन चीज़ों को, नहीं जिस पर सबकी नज़रें नहीं जाती, उन पर उनका ध्यान एकदम मतलब आकृष्ट होकर हमारे सामने आ जाता है। बहुत ही महीनता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ वह उन तत्वों को, पर्यावरण से हो चाहे वह समाज से हो, उन चीज़ों के तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं जहाँ साधारण आंखें नहीं पहुँच सकती। तो यहाँ पर शिरीष का फूल भी एक उदाहरण है उनके लिए। साथ ही साथ उन्होंने अमलतास और कर्णिकार जैसे पौधों की भी चर्चा की है। और जैसे बसंत ऋतु में पलाश की भांति खिलता है, बहुत 15-20 दिन के लिए, जैसे बसंत की ऋतु में पलाश खिलता है, लेकिन उसी तरह यह शिरीष के फूल गर्मी के मौसम में खिलता है। एक बहुत ही सुंदरतम रूप में ये बता रहे हैं कि कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। नहीं, यानी वह भी 10 दिन फूले फिर उखाड़ के खंखर, दिन 10 फूल फूले खंखर भया पलाश। पलाश के बारे में वो लिखते हैं, लेकिन आगे की पंक्ति में वे जोड़ते हुए लिखते हैं कि यही 15 दिन अगर उनका जो स्थान है प्रकृति में अगर वो दिखा देता है तो यह भी अपने आप में अनुपम है। ठीक है, इसी क्रम में शिरीष के परिचय से यह निबंध आगे बढ़ता है। सबसे पहले बेटा इस निबंध को आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि इसकी विषय वस्तु आपको पता चल जाए। ये बढ़ते हुए शिरीष के फूलों के बारे में बताते हुए कैसे वह अविचल है, कैसे यह संस्कृति का परिचायक है, कैसे इतने कठिन में भी अपना ये परिचय बना लेता है, प्रकृति में अपना स्थान स्थित कर लेता है, स्थिर कर लेता है। इस क्रम में यह निबंध आगे बढ़ती है। उसके बाद इन्होंने
क्या कहते हैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई है कि जैसे पुराने की अधिकार लिप्सा हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। और इस सीरीज़ के फूल के माध्यम से उन्होंने एक बात और हमारे सामने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि समय के साथ परिवर्तन हो जाना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन होने का तात्पर्य है कि जो समय की मांग है, नहीं समय की जैसी मांग है, वो भी उच्च श्रृंखलता के रूप में नहीं। अगर नई पीढ़ी हमारे साथ कदम में कदम नए तरीके से मिलाने को तैयार है सही दिशा में, तो हमें पुराने रीति पीढ़ियों को, रूढ़ियों को छोड़कर हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और यही क्या कहते हैं प्रकृति की नियति है, यह भी स्वीकार करना चाहिए। हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए, हमें अक्खड़ नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में यह सीरीज का फूल हमें अपने रूप में इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। नहीं, और इसके बारे में कहा गया है कि यह वायुमंडल से रस खींचकर खुद को जिंदा रखता है। यानी यहाँ पर इस बात का संकेत है कि परिस्थितियाँ जैसी भी रहे, हम उस परिस्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रहकर अडिग होकर रह सकते हैं, हमें वह रास्ता खोज लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि हर कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी सामने हो, तो वहाँ पर हमें हिम्मत नहीं हारने की। अब क्या करूँ, अब कैसे इस परिस्थिति से उबरूं, उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तभी हम अपना एक स्थान अपने समाज में, देश में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। आगे इस निबंध में उन्होंने जो आसक्ति, एक कवि का जो गुण होता है, असली कवि का, लेखक रचनाकार का जो गुण होता है कि वो कैसे छोटी छोटी चीज़ों में मतलब कि काव्य का जो रूप है, बड़ा ही मधुरतम रूप निकाल लेते हैं। उन्हें दिख जाता है छोटी छोटी चीज़ों में भी। तो वह जब तक आसक्ति नहीं होगी किसी के प्रति, तो वह उस निचोड़ को नहीं निकाल पाएगा। उसमें कालिदास का नाम आया है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उनका वर्णन किया है। और यहाँ पर एक उदाहरण आया है, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यहाँ पर कवि का जो रूप है, उसका जो यथार्थ रूप है और जो आसक्ति वाली बात है, उनका इन्होंने इस रूप में वर्णन किया है, उदाहरण दिया है कि कर्नाट जो प्रिय थी, उन्होंने इन्हें तीन माना। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को, जो हमारे समाज की, हमारे इस विश्व पटल पर जो हमें एक मतलब कि विचल ना, मतलब विचलित नहीं होने वाली एकदम अपार रूप तीनों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। नहीं, और बाद में वह क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से कवि दर्शाते हैं कि आखिर किसी का नाम मतलब अमर कैसे हो जाता है इतिहास के पन्नों में, तो जरूर कोई विशेष और तथ्य वाली बात को साबित करने से ही ऐसा होता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए यह निबंध कालिदास का इस सीरीज के प्रति जो मोह था, जो रूप था, कवि का जो क्या रूप होता है आसक्ति का, कैसे काव्य रचना का जो उनमें योग्यता आती है, कैसे आती है, उसका वर्णन करते हुए ये बताते चले जा रहे हैं। और सीरीज कैसे एक मनुष्य के मन में अवधूत की भांति तरंगे जगा देती है, ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलचिलाती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। और बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में क्या सत्य नहीं है? हाँ, सत्य है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर वह अटल तरीके से अपना जो स्थान है बनाए रखता है, तो यह अपने आप में एक प्रेरणादायी है। इस ललित निबंध के माध्यम से वो ये चार पांच प्रमुख बातें हमें बता रहे हैं, जिनके बारे में आप समझ गए होंगे। कैसे अविचल रहना है, कैसे परिस्थिति से समझौता करके रहना है, कैसे गांधी जी जैसे देशभक्त का जो सिद्धांत है उसको अपनाकर एक सही रास्ते पे हम चल सकते हैं। इसके अलावा कवियों का क्या गुण होना चाहिए, कैसी आसक्ति होनी चाहिए, ताकि बड़े बड़े तथ्य, बड़ी बड़ी विषय वस्तु हमारे सामने स्थापित हो सके और नई पीढ़ियों का
स्वागत करना, उसमें अपने आप को समाहित कर लेना, ये सब प्रमुख प्रमुख कुछ बातें इस ललित निबंध के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो चलिए अब अभ्यास के माध्यम से हम थोड़ा देख लें इसमें कौन सी बात आई है। नहीं, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत, नहीं अवधूत मतलब सन्यासी, जो सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जो सिर्फ परोपकार के लिए होते, अपने लिए वो नहीं करते, उसे सन्यासी कहा जाता है, तरह क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार शिरीष कालजयी है, काल पे विजय पाने वाला है, सन्यासी की तरह है, क्योंकि सन्यासी हर परिस्थिति में, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सुख हो, दुख हो, आनंद हो, दुखी हो, नहीं चाहे जैसा भी रूप हो, वह स्थिर रहते हैं और अडिग रहते हैं। तो यहाँ पर शिरीष का पौधा भी, पेड़ भी इसी रूप में यहाँ प्रस्तुत होता है, इसलिए लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह माना है। ठीक है। दूसरा है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक शिरीष के फूल पाठ से ली गई है, जो कि एक ललित निबंध है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस निबंध के माध्यम से, शिरीष के फूल के माध्यम से, पौधे के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं, प्रेरणादायी बातें इसमें कही है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी है। नहीं, क्योंकि हृदय की कोमलता नहीं तो कोई भी कुचल कर निकल जाएगा। हमारे अंदर जो कोमलता है उसको अगर बनाए रखना है तो कभी कभी हमें कठोर भी होना पड़ता है, नहीं तो उस कोमलता का सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है। ठीक है। यहाँ पर इसी संदर्भ में यह बात कही गई है कि कैसा भी परिस्थिति हो, तो अगर हम कोमल हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितिवश ऐसा रूप धारण करना चाहिए कि हम कठोर हैं। ठीक है। तीसरा, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी। स्पष्ट करे। बिल्कुल, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल के माध्यम से हमारे अंदर यह भावना दी है, यह प्रेरणा दी है, एक गंभीर दृढ़ निश्चय दिया है कि चाहे कोलाहल हो, नहीं चारों तरफ हल्ला हो, चाहे किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, चाहे जीवन किसी परिस्थिति में आए, उस समय अविचल यानी अडिग रहना है, विचलित नहीं होना चाहिए, और जिजीविषु मतलब जीने की इच्छा के प्रति उन्मुख रहना चाहिए। तभी अपने मंजिल को हम पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर जिजीविषा मर गई, जीने की इच्छा मर गई और हम विचलित हो गए, तो फिर अपने इस जीवन पथ पर हम सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अविचल होना पड़ेगा और जीने की इच्छा से ओतप्रोत रहना पड़ेगा, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी कोलाहल हो। ठीक है। चौथा है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्म बल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? यह निबंध की अंतिम की पंक्तियां हैं। जब आप इस निबंध को देखेंगे, यहाँ पर जब मैं चर्चा कर रही तो देखिए यह अंतिम की पंक्तियां हैं। तो यह आपको कैसे लिखना है, इसका जवाब प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक शिरीष के फूल के पंक्ति से ली गई है, जो एक ललित निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यह जो निबंध है उसमें उन्होंने शिरीष के फूल के माध्यम से जो अविचल रूप होता है, जो दृढ़ संकल्प रूप होता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उनका उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ कवि का जो क्या गुण होता है उन्होंने उसका वर्णन किया है कि कैसे अविचल होकर, अडिग होकर वह किसी बात को सार्थक करते थे। उसी क्रम में यहाँ कबीर और कालिदास जैसे लेखकों की चर्चा हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की चर्चा हुई है, और काव्य के रूप में उन्होंने तीन जो करनी की रानी थी उनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि तीन ही लेखक या कवि हुए। नहीं, एक क्या कहते हैं, ब्रह्मा जो उन्होंने वेद लिखा,
और एक रामायण वाल्मीकि जी के बारे में और एक व्यास जी के बारे में, क्योंकि तीनों जो ग्रंथ हैं अपने आप में अनुपम है। तो वह वो शक्ति कैसे लाते थे, उनके अंदर वो शक्ति कैसे आती थी, क्योंकि उनके अंदर आसक्ति थी, किसी के प्रति, किसी भी विषय वस्तु के प्रति आसक्ति थी। इसीलिए वह उससे मोती चुनकर निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते थे। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि चाहे कोई भी रूप हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह अपना सब कुछ निकाल के चले आते थे, एकदम अवधूत की भांति एकदम तरंगे जगा देते थे ना। तो शिरीष के रूप में, उदाहरण के रूप में आया है कि चाहे वह कितना भी चिलचिलाती धूप हो, वर्षा हो, आंधी हो, वह अपने सत्य पे अडिग रहता था। मार काट, अग्निदाह, लूट पाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? लेकिन लोग स्थिर रहते थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी लोग स्थिर रहते थे। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्यों मेरा मन पूछता है। यहाँ पर गांधी जी की चर्चा आई है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर है। यानी जैसी भी परिस्थिति होता है, उस रूप में अडिग रहकर उसने जीना सीख लिया, आसक्ति सीख ली, हर तरह से अविचल रहना सीख लिया। इसीलिए उसके अंदर कोमलता की भावना भी आई और कठोरता की भावना भी आई। गांधी भी वायुमंडल का रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सका था। यानी अपने भीतर की कोमलता बचाने के लिए कठोर बनना भी आवश्यक है। तो उसी क्रम में लेखक कहते हैं कि मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ, तब तक हुक उठती है, हाय यह अवधूत आज कहाँ है। ठीक है, आज जो जलजलापन था, वह जो अडिगता थी, वह जो अविचल रूप था, आज कहाँ खो गया। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है। ठीक है, पांचवा है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। तो बिल्कुल सही बात है। इस ललित निबंध के माध्यम से उन्होंने शिरीष के फूल को प्रतीक रूप में रखा है, अविचल रूप में रखा है। साथ ही साथ इन्होंने कवि मन और क्या कहते हैं, एक योगी के रूप में कोई भी रचनाकार के रूप को उन्होंने बताया है। उसी क्रम में वह यह पंक्ति बता रहे हैं कि जो अनासक्त योगी है और जिसकी प्रज्ञता यानी बुद्धि स्थिर है, और जो विदग्ध प्रेमी का हृदय है, इसमें दोनों आवश्यक है। किसी भी रचना के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने प्रतीक स्वरूप बताया है कि आपको अगर एक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको अनासक्त योगी होना पड़ेगा। यानी किसी में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार एक योगी, अनासक्त योगी, जो किसी भी प्रकार के रोग, मोह, माया से ऊपर है, उसके जैसा स्थिर बुद्धि उसे चाहिए। और साथ ही साथ एक विदग्ध प्रेमी क्या होता है? एकदम आतुर, अपने प्रेम को पाने के लिए आतुर होता है। उसी प्रकार की आतुरता भी आवश्यक है। यानी स्थिर बुद्धि और आतुरता दोनों आवश्यक है, तभी उस रूप तक हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्रस्तुत निबंध में लेखक ने साहित्य कर्म के लिए एक ऊंचा मानदंड आवश्यक किया है, क्योंकि ऐसा रूप पाकर ही हम बड़े बड़े साहित्य की रचना कर सकते हैं और साहित्य से ऐसे अनमोल मोती चुन के ला सकते हैं जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। जैसे कि आपका वेद, पुराण और क्या कहते हैं, महाभारत और रामायण हुआ। ठीक है, छठा है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही हृदयग्राही यह प्रश्न है। प्रस्तुत निबंध में जो शिरीष का फूल निबंध है, एक ललित निबंध है जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बहुत ही सुंदर 5-6 प्रेरणादायी स्रोत वाली बात उन्होंने इस निबंध में कही है। उसी 5-6 मतलब मूल्य को निर्धारित करने वाले स्रोत में एक उनका स्रोत है कि हमें समय के साथ बदल जाना चाहिए। बदलने का मतलब है
कि नई जो स्थितियाँ आ रही है, हमें उसके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी रूढ़िता पुरानी रूढ़िता में जकड़े हुए नहीं रहना चाहिए। अगर पुरानी रूढ़िता में हम जकड़े रहेंगे तो फिर नई परिस्थितियों से हम सामंजन नहीं बैठा पाएँगे, और सामंजन नहीं बैठेगा तो वह वहीं रुक जाएगा, उसकी गतिशीलता रुक जाएगी। इसीलिए उसे गतिशील बनाए रखने के लिए हर उस नई परिस्थितियों का हमें स्वागत करना चाहिए, और समय की मांग के अनुसार हमें उसी रूप ढलकर एक नए रुख से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बातों पे हम एकदम क्या कहते हैं, और मतलब इस टिके रहे, मतलब कि नहीं, जो है हम ही हैं, जो मान्यता है हमारी वही सही है। आगे की मान्यता में घुलना मिलना हमें आना चाहिए, क्योंकि हर काल एक नई उमंग और नई स्थितियां लेकर हमारे सामने आता है। तो समय की मांग को समझते हुए हमें उससे सामंजन बैठाकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि समय की गतिशीलता बनी रहे, रुक ना जाए। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर हमारा जो समय है वह क्या होता है, रुक जाता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच क्या होता है, युद्ध सा शुरू हो जाता है, नहीं, एक दूसरे का विरोध शुरू हो जाता है। सातवां है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का जब प्रश्न हो तो मैंने आपको समझाया है, पहले पाठ का परिचय, फिर लेखक का परिचय, फिर जो मुख्य भाव है पाठ का उसे संदर्भित करते हुए पंक्ति का भाव लिखना चाहिए। जैसे क नंबर देखिए, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंखें बचा पाएंगी। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे की मरे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सीरीज के फूल पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बहुत सारी एक प्रमुख बातें, प्रेरणादायी बातें हमें समझाई है, और उसी क्रम में उन्होंने एक बात की जो प्रेरणा दी है कि समय के साथ हमें परिवर्तनशील होना चाहिए, और क्या कहते हैं, जो दुरंत प्राणधारा है उसमें जो संघर्ष निरंतर चल रहा है, जो काल अग्नि जलाने के लिए तत्पर है, सर्वव्यापक काल अग्नि है, तो उसमें हमें जलना नहीं है बल्कि उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं, और जहाँ है हम वहीं हमें रहना है। ये मैंने बनाया, ये मेरा किया हुआ है, ये मेरा चीज़ है, ऐसा जो मन में अहंकार है उसे छोड़कर आगे बढ़ने जाना है, नहीं तो हम काल देवता की आंखों से नहीं बच पाएंगे। यानी हम अगर ऐसा करते हैं, अपने स्थान को में ही अहंकार के रूप में हम जमे रहना चाहते हैं, तो फिर हमें काल के गाल में समाना ही होगा, नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हिलते डुलते रहो, यानी कि फ्लेक्सिबल रहो, नहीं, एकदम क्या कहते हैं, मिलजुल के रहो सबसे, जैसा निभ रहा है, जिसमें सामंजन बैठ रहा है, सामंजन बैठाकर आगे बढ़ते रहो, स्थान बदलते रहो। कहीं कोई भी स्थान अपना लिखा हुआ नहीं होता है। कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, और अगर वो स्थिर रहते तो उनकी सत्ता स्थिर हो जाती, आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए अगर आगे जाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो स्थान बदलते रहिए, अपना विचार बदलते रहिए, समय के साथ सामंजन करते रहिए, सबको लेकर चलिए, तभी आप समय की मार से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर एक जगह जमे रहिएगा, अपनी बातों पे अडिग रहिएगा, अपने अहंकार में के वशीभूत रहिएगा, तब आपको समय की मार खानी पड़ेगी। ठीक है। ख नंबर है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सीरीज के फूल निबंध से ली गई है, जो कि एक ललित निबंध है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बहुत ही सारी मूल्यता वाली बात कही है। उसी क्रम में उन्होंने कवि का जो गुण होता है,
कवि की जो कला होती है उसका वर्णन उन्होंने किया है कि जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, यानी किसी में आसक्ति होना नहीं, चाहे मतलब किसी के प्रति मोह होना, आसक्ति मतलब आसक्त हो जाना, उसी में उलझ कर रह जाना, तो वैसा कवि कभी भी मेन लक्ष्य तक नहीं पकड़ सका। जो अनासक्त रहा, हर चीज़ के मोह माया से मुक्त रहा और जो फक्कड़ रहा, यानी किसी भी चीज़ के लिए पकड़ कर बैठना नहीं रहा, बिंदास रहा, वही सही रूप में एक असली कवि के रूप में साबित हो चुका। जैसे कि हमारे कबीर थे, नहीं कालिदास थे, उन्होंने इसमें उसका वर्णन किया है कि जो किए किराए को लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, कि जो मैंने किया वो मेरा है, यही ठीक है, यही सही है, दुनिया गलत है, आदि आदि, ऐसा लेखा जोखा जो मिलाने में रह गया, वह उलझ कर रह गया कि मैं जो हूँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सही हूँ। जो इस मेल मिलाप में रह गया वह उलझ कर रह गया, वह क्या कवि है? नहीं, वह असली कवि नहीं। असली कवि वही है जो हर प्रकार के माया मोह से मुक्त है और फक्कड़ है। फक्कड़ मतलब जहाँ चाहो वहीं अपना घर बना लो, नहीं जहाँ धर वहीं घर। ठीक है, तो मैं वो उसी क्रम में कवि कह रहे कि मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। तो यहाँ पर कवि के गुण को बताते हुए, जिसका फक्कड़ाना स्वभाव है, यानी मदमस्त स्वभाव है, हर तरह से माया मोह से परे, जैसे कि कबीर थे, अगर वैसा रहे तभी दोस्तों कवि हम बन के रह सकते हैं। ठीक है, गौ नंबर, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सृज के फूल पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से बहुत ही क्या कहते हैं श्रेष्ठ बातें, प्रेरणादायी बातें वह इस निबंध में बता रहे हैं कि कैसे अविचल होकर हमें रहना है और कैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए संकेत के लिए होती है, हमें उसकी तरफ कुछ भी ना कुछ इशारा करने के लिए होती है। इसी क्रम में यह बात पंक्ति आई है कि फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। नहीं, वह क्या कोई भी फूल हो, कोई भी पेड़ हो, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। यानी कि वह हमें हमें हमेशा आने वाली परिस्थिति की तरफ इशारा करती है अपनी भाषा में। तो आवश्यकता है कि हम प्रकृति से तालमेल बैठाकर उस इशारों को समझ सके, क्योंकि प्रकृति परोपकारी है, पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। नहीं तो वह हमारा विनाश चाह ही नहीं सकते, उन्होंने सब दिन हमें सुख दिया है, हमारा पर उपकार किया है। तो वह जो कुछ भी दिखाते हैं तो वह उनकी उठी हुई उंगली है, वह इशारा करते हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, सही संकेत वह करती है। उन बातों को हमें समझना है। ठीक है, तो ये अभ्यास के प्रश्न थे, आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुआ होगा। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।